Hello friends, uh, how are you? This is PN junction diode related questions. So let's have a look. First question is, in the figure silicon diode is carrying a constant current of 1 milliampere when the temperature of the diode is 20 degree. See, आपको क्या दिया है देखिए, आपको कांस्टेंट करंट 1 मिली एम्पियर दिया है एंड जब टेम्परेचर ऑफ डायोड, ये डायोड है, दिस इज योर पी जंक्शन, दिस इज योर एन जंक्शन, दैट मीन्स एनोड कैथोड plus minus. Okay, so when the temperature of the diode is 20 degree Celsius, then this diode voltage is found to be 700 millivolt. If the temperature rises to 40 degree Celsius, then V dash VD dash becomes, कैसे होगा ये क्वेश्चन इजी है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड हो। ओके, फॉर एनी सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड, ठीक है, because in the question it is not given that the diode is of silicon or germanium. So for either silicon or germanium diode, we have dv by dt is nearly equivalent to, means rate of volt, dv by dt, it means the rate of increase of voltage with respect to time। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज भी मत बोलिए, आप यही बोलिए कि rate of change of voltage with respect to time is -2 millivolt per degree Celsius। ठीक है, तो in order to maintain a constant value of current, in order to maintain a constant value of current, okay, we have what, T2 minus T1 is equal to how much? If this is your T2 and this is your T1, so we have T2 minus T1 is how much? 40 minus 20, and this is around 20 degree Celsius। so therefore जो आपका dv, जो आपका डायोड वोल्टेज होगा, न्यू डायोड वोल्टेज, इट विल बी हाउ मच? आप ये कह सकते हो, दिस डबल, आप इसको लिख सकते हो, कितना आएगा ये, T2 माइनस T1 आपका 20 डिग्री सेल्सियस था, तो आपको ये भी तो निकालना पड़ेगा dv बाई dt। तो यहाँ पे आप लिखोगे dv बाई dt इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज अराउंड -2 millivolt per degree Celsius, which implies dv is equal to -2 millivolt per degree Celsius into dt। और dt क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर इज हाउ मच? -2 millivolt into T2 minus T1, and this is -2 millivolt into 20, this is -40 degree Celsius। that means आप sorry, we are taking out, we are calculating the voltage। तो ये आपका T2 minus T1 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये तो डिग्री सेल्सियस ही है ना और ये भी डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा? 40 मिलीवोल्ट। हम इसका क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, आई एम टेकिंग आउट दी मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे ये जो VD डैश होगा, जो न्यू डायोड वोल्टेज होगा, वो कितना हो जाएगा? ये जो 700 था, दैट वाज ड्यूरिंग टेम्परेचर T1, 700 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा? 660 मिलीवोल्ट। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच आइटम्स इन ग्रुप 1 विद आइटम्स इन ग्रुप 2 मोर सुटेबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, एलईडी में क्या होता है? एलईडी में क्या होता है? देखिए, एलईडी में आपका ये जो है, आप कह सकते हैं कि LED is related to spontaneous emission, that means 3. Avalanche photodiode is related to current gain, that means 4. Tunnel diode is forward biased and it is heavy doping होता है, तो ये 1 होगा। एंड लेजर का कोहेरेंट रेडिएशन निकालता है, दैट मीन्स इट इज 2। तो 3 4 1 2, दैट मीन्स इट विल बी सी ऑप्शन। एक बार आप देखिएगा, अब तक तो मैं इतना तो आपको आई पता ही चल गया होगा। तो ये मैच द फॉलोइंग है। ओके, नेक्स्ट है, चूज प्रॉपर सब्सटीट्यूट्स फॉर एक्स एंड वाई टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। टनल डायोड एंड एवेलांचे फोटोडायोड, APD, एंड दिस इज टनल डायोड, दे आर ऑपरेटेड इन एक्स बायस एंड वाई बायस। आपको पता ही है टनल डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, तो ये फॉरवर्ड होगा, और एवेलांचे फोटोडायोड रिवर्स बायस में होता है, तो ये रिवर्स बायस होगा, वाई। नेक्स्ट है,
At 300 degree Kelvin for a diode current of 1 milliampere, a certain germanium diode requires a forward bias of 0.1435 volt. ठीक है, यही है ना. अब आप देखिए, where a certain silicon diode requires a forward bias of this much under the conditions stated above, the closest approximation of ratio of reverse saturation current in germanium diode to that in silicon diode is C. आपको पता होना चाहिए कि जो ये ईटा होता है ये 1 होता है फॉर जर्मेनियम एंड दिस ईटा इज इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन. यही होता है एट लो वैल्यू ऑफ करंट, एट लो वैल्यू ऑफ करंट. तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट अगर सिलिकॉन की है तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर वी डी वन बाई ईटा वी टी माइनस वन. और दूसरा I इज इक्वल टू आई नॉट जर्मेनियम की अगर लेंगे तो ई टू दी पावर वी डी टू बाई ईटा वी टी माइनस वन. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया, जर्मेनियम डायोड भी दिया है और सिलिकॉन डायोड भी दिया है. ये फॉरवर्ड बायस में दिया है और इसका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज गिवन है. अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2. तो आपके पास क्या आएगा, देखिए जो ये आई नॉट सिलिकॉन है ई टू दी पावर वी डी बाई ईटा वी टी माइनस वन इज इक्वल टू आई नॉट जर्मेनियम ई टू दी पावर वी डी बाई ईटा वी टी माइनस वन. ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट इन जर्मेनियम टू दैट ऑफ सिलिकॉन निकालना है. सीधी सी बात है, ये जर्मेनियम का हो गया, यहाँ पे आपने सिलिकॉन वाली को नीचे फेंका और ये हो जाएगा ई टू दी पावर, दिस इज योर VD1 होगा ना, ये VD2 होगा. हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना, डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज 1 बाई ईटा वी टी बाय ये माइनस वन इंटू ई टू दी पावर VD2 बाई ईटा V2 माइनस वन. अब आप देखिए अगेन आई नॉट जर्मेनियम बाय आई नॉट सिलिकॉन. नाउ पुटिंग डाउन द वैल्यूज यू हैव ई, देखा जाए तो VD1 जो है आपका कितना दिया है, अगर जर्मेनियम से रिलेटेड है ये, हमने क्या करा है इसमें, एक मिनट, हमने VD1 हमने सिलिकॉन से रिलेटेड VD1 लिया है दैट इज अराउंड 0.718 वोल्ट और जर्मेनियम से रिलेटेड VD2 लिया. ध्यान रखिएगा ये 0.1435 वोल्ट. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इधर कितना आएगा आंसर में, ये होगा e टू दी पावर 0.718, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 26 मिली वोल्ट हो गया ना, 26 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, -1 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर फॉरवर्ड वोल्टेज कितना दिया VD2 1.1435 डिवाइड बाय 1 इंटू 26 इंटू 10 की पावर -3 -1. जब ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, यू हैव योर कैलसीज निकालिए, पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 इंटू 10 क्यूब आएगा. तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन. क्वेश्चन समझ में आ रहा है, VD1 आपका यस और VD2, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्टिकुलर ग्रीन एलईडी एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 5490 एंगस्ट्रॉम, द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड देयर इज, एनर्जी पूछिए, प्लैंक्स कांस्टेंट h दिया है 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड्स. देखिए तो सीधा सा फॉर्मूला है, Eg इज इक्वल टू 1.24 बाय लैम्डा, माइक्रोमीटर में होता है और ये EV होता है. यहाँ वैल्यू रखो 1.24 बाय लैम्डा कितना है 5490 इंटू 10 की पावर -10 माइक्रोमीटर, यही होगा ना. 1 माइक्रोमीटर में 10 टू दी पावर, देखिए 1 माइक्रोमीटर में 10 टू दी पावर -6 मीटर होते हैं. आपको लैम्डा कितना दिया है 5490 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं 10 टू दी पावर, सॉरी 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा, अगर ये 10 टू दी पावर -9 होता है क्या, -9 मीटर, तो -9 और अगर मैं ऐसे करूँ तो 10 टू दी पावर -4 आएगा. सॉरी, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी. 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, एज 1 माइक्रोमीटर में 10 टू दी पावर -6 मीटर होंगे, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होंगे, मुझे ये बताइएगा. मैं यहाँ पे जब आप और इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर, ये होमवर्क है, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an abrupt PN junction,
देखिए, मैं आपको बताने का वैसे कोई फायदा नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम में वैसे 10⁻⁻10 मीटर ही तो होगा। जब 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻6 मीटर में 1/10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम हो गया ना। तो सीधी सी बात है कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻4 मीटर हो गया, तो ये इधर ही आ जाएगा ना। तो जब ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर कुछ आएगा 2.26 EV। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि कोई करता तो है नहीं है। इन एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन द डोपिंग कंसंट्रेशंस ऑन पी साइड एंड एन साइड, ये Na दिया है, ये Nd दिया है, दैट मीन्स ये Np भी है और ये Nn भी है। तो द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस। देखिए ये जो आपका है ये क्या है, आपका एक पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, दैट मीन्स पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस है। ठीक है, एंड टोटल डिप्लीशन विड्थ जो है, जो आपकी यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ बनती है, वो डिप्लीशन विड्थ कितनी दी हुई है इसमें, 3 माइक्रोमीटर दिया है। तो पी साइड पे कितनी होगी, टोटल डिप्लीशन विड्थ जब इतनी है तो इस साइड पे कितनी होगी। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था कि NdWn इज इक्वल टू NaWp, बताया था ना। तो आप देखिए Wn/Wp इज इक्वल टू Na/Nd, दैट मीन्स डिप्लीशन विड्थ अराउंड अक्रॉस N जंक्शन टू डिवाइडेड बाय डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस P जंक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ Na/Nd, यही होता है। अब क्योंकि W इज नियरली, टोटल डिप्लीशन विड्थ इज नियरली इक्वल टू Wn, क्यों, क्योंकि जो विड्थ ऑफ N है it is very much greater than width of P. Depletion width across N junction is very much greater than the depletion width across P junction, ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा WP होगा, WP is equal to WN into ND divided by NA। तो WN कितना दिया है आपको, आपको WN दिया है, इट इज अराउंड, देखिए 3 माइक्रोमीटर, ये 3 माइक्रोमीटर है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है कि W इज नियरली इक्वल टू WN, तो दिस इज 3 माइक्रोमीटर। 3 माइक्रोमीटर और Nd कितना दिया है, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय Na कितना दिया है, 9 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए हम इसमें इसको कट करेंगे, ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/3 माइक्रोमीटर। 1/3 दैट, नहीं 3 3 9 ही तो होता ही है, 3 माइक्रोमीटर। तो मैं अगर इसको 10⁻⁻6/3 करूंगी तो ये कितना आएगा, ये कुछ आएगा, देखिए 3 3 9, हाँ तो रिलेटेड टू 0.3 माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 6th। नेक्स्ट है, कंसिडर एन एब्रप्ट पी जंक्शन, लेट VBI be the built-in potential of this junction and VR be the applied reverse bias. If the junction capacitance CJ is 1 picofarad for VBI plus VR is equal to 1 volt। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था एब्रप्ट पीएन जंक्शन है, VBI built-in potential है, VR applied reverse bias है। आपने पढ़ा ही होगा कि जंक्शन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VR टू दी पावर -12, यही होता है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ CJ1/CJ2। ओके, मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगी तो क्या होगा, √VR2/VR1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको लिखूं CJ2/CJ1 तो ये क्या हो जाएगा, √VR1/VR2, यही चीज होगी ना। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका ये जो VBI प्लस VR है, दिस इज 1 वोल्ट, और ये भी VBI प्लस VR आपका 4 वोल्ट है। कहने का मतलब ये है कि VBI बी द बिल्ट इन पोटेंशियल, आपका जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो तो लगभग कांस्टेंट ही है ना। अगर आप देखो VBI प्लस VR ये तो 1 वोल्ट है जब CJ आपका 1 पिकोफाराड है, एंड VBI प्लस VR आपका 4 वोल्ट है जब CJ आपसे ये पूछा जा रहा है, दैट मीन्स अगर ये 1 है ये 2 है तो ये पूछ रहा है। तो आप देखिए बिल्ट इन पोटेंशियल तो लगभग अगर हम कांस्टेंट ही ले लें यहाँ पे, तो ये आपका 1 और ये 2 ही हो जाएगा ना। अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये वैल्यू 1/4 होगी और ये दिस इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। जब ये 1/2 होगी तो आप देखिए ये कितना हो गया, CJ, देखिए CJ2, this CJ2 is equal to 1/2 of
CJ1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पिको फराड बाय 2, तो दिस इज अराउंड 0.5 पिको फराड, तो आंसर कितना आया 0.5 पिको। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना। अब मैंने लास्ट टाइम पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है मुझे, हरीश नाम है शायद। A PN junction in series with a 100 ohm resistor is forward biased so that a current of 100 milliampere flows. ठीक है, and if the voltage across this combination is uh, instantaneously reversed at t equal to 0, then current through the diodes is approximately given by, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये PN जंक्शन है, P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव। PN जंक्शन जो है विद 100 ओम सीरीज रेजिस्टर, ये फॉरवर्ड बायस किया है आपने, ठीक है। जब तब इसमें करंट बह रही है, फॉरवर्ड करंट। जैसे ही आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज करते हो इंस्टेंटेनियसली, तक क्षणिक, एट दैट मोमेंट ओनली, तो t इक्वल टू 0 पे कौन सी करंट बहेगी, कैसी करंट बहेगी, जब आपने इसको रिवर्स बायस कर, देखिए जब आप टीवी भी स्विच ऑफ करते हैं तब भी टीवी एकदम से स्विच ऑफ नहीं होती है, डू यू अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली जब आपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया और एकदम से फॉरवर्ड बायस से कुछ उसको रिवर्स बायस कर दिया, तो उसमें कुछ स्टोरेज टाइम भी तो होता है, द टाइम पीरियड फॉर विच द डायोड रिमेन्स इन कंडक्शन स्टेट इवन इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। एक स्टोरेज टाइम भी तो होता है, क्या बताया मैंने स्टोरेज टाइम, कि द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द डायोड रिमेन्स इन द कंडक्शन स्टेट इवन इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब आप उसको रिवर्स बायस भी करोगे तब भी वो डायोड कुछ देर तो कंडक्ट करता है, एकदम से ऑफ नहीं होता, एकदम से ऑफ नहीं होता, विद इन दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड उसमें वो वोल्टेज स्टोर्ड रहती है, वो करंट रहती है, वो करंट फ्लो करती है, तो आपका जो करंट होगा वो कितना होगा 100 मिली एम्पियर ही फ्लो करेगा, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, तो ये हाँ वैल्यू उसकी सेम रहेगी, तो ये 100 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज तो मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, पर ये क्वेश्चंस मैं ये सब्जेक्ट इसलिए ले रही हूँ, देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से होते हैं जो आते हैं, अगर मैं बताऊं, एक तो डिजिटल कम्युनिकेशन आता है, इससे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक आता है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, एक होता है आपका एनालॉग, जिसमें आपका ये सारे शिमिक ट्रिगर, मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, ओपैम है, ये तो आप एक ही मान लो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस होते हैं थोड़ी बहुत लास्ट में, इसमें और आप कुछ एडवांस्ड कम्युनिकेशन भी घुसेड़ सकते हो, मतलब इसमें कुछ और भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, प्लस आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। मेरी गलती यही रहती थी कि मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ती थी और न्यूमेरिकल्स नहीं करती थी, और मेरे न्यूमेरिकल्स की वजह से पेपर में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आती थी, क्योंकि जैसे आप इसरो दो, आप गेट दो, DRDO, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी इसमें कम पूछी जाती है। थ्योरी में जैसे जो स्टैंडर्ड थ्योरी होती है, जो आपको रटी होती है कि इसका ये फॉर्मूला है मैक्सवेल्स इक्वेशन से, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा इसमें टाइम वेरिंग है, टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। सिग्नल सिस्टम भी आप इसमें लगा लो, डीकॉम में सिग्नल सिस्टम भी हो गया, कंट्रोल्स पूछी जाती है, तो जितना भी आप अभी कर रहे हो करो, दिसंबर तक अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है अगले साल तक ये सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये जो इसीलिए मैं मात खा गई, क्योंकि मैंने उस समय मैंने आपको बताया ना कि मेरे टाइम में स्मार्टफोन भी इतना मैंने नहीं लिया था, मेरे पास नॉर्मल फ़ोन था, कि मैं यूट्यूब पे इतना अच्छा चलता भी नहीं था लेक्चर्स, मुझे इतने बुक्स के नाम भी नहीं पता थे कि मेडिजी है या IES है या कनोडिया है या एरिहंत की बुक्स हैं, इतनी अच्छी बुक्स भी मुझे पता नहीं थी, मैं कोचिंग सेंटर्स भी नहीं जाती थी, जॉब लग गई थी, पर ये मेरा मतलब था गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना, इसलिए मैंने गेट तो दिया नहीं था। तो अब यही है, ये जो एग्जाम्स होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, और जो ये आपका NTA नेट होता है ना, इसमें थ्योरी भी आती है, प्लस मैच द फॉलोइंग जो मैं करा रही हूँ, मैच द फॉलोइंग बहुत पूछते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और प्लस इसमें आप कह सकते हो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए, वो आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, मैच द फॉलोइंग, थ्योरी हो गई, बेसिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको लाइक भी कीजिएगा, लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। ये जो मेरे 366 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ, तो मैं हफ्ते में एक दिन छोड़ के पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम मिले अच्छे से उसको रिवाइज करने का, ठीक है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, मैं फिर डेली डालूंगी, अभी तो क्योंकि
मुझे लग रहा है बच्चों का थोड़ा मॉरल भी डाउन होगा ना, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल नहीं रहे हैं, सब कुछ लॉकडाउन है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे भी है करना तो है ही ना। अभी से करोगे तभी आगे चल के कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, ओके।